बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ लें। आज हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो टोटल 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी अर्थ को इनहिबिट किए हुए हैं। उनमें से 1/3 यानी 10 मिलियन का 1/3 अभी तक बायोलॉजिस्ट स्टडी कर सके हैं और उसको ही बुक की फॉर्म में कैटलॉग कर सके। इसके मुतालिक जो क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में, दैट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो हमने आपको अभी बताया कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही टॉपिक है जनाब, हाउ मेनी प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। So total 5 groups are there. Number 1 prokaryote, protists. Number 2, number 3 fungi. Number 3 plants. Number 4 animals. इसके बारे में जो सवाल आपको आ सकता है, that is name the principal groups of organisms. Next is the definition of biodiversity. आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा दैट व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी 2 टर्म्स से मिलके बना है। एक है जी बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी लाइफ के अंदर जितनी वेराइटी आप स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। द मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटी आपको इकोसिस्टम के अंदर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। उसमें मुख्तलिफ स्पीशीज हो सकती हैं, वैरायटी आपको विद इन द स्पीशी भी मिल सकती है और अमंग द स्पीशीज भी नजर आ सकती है। इसका जो क्वेश्चन आपको पेपर में सामने आ सकता है दैट इज डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया इकोसिस्टम। सो व्हाट इज इकोसिस्टम में भी आपके जहनों में सवाल उभर रहा हो कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से हम ये बताना चाहते हैं कि एन एरिया ऑफ द अर्थ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ। यानी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, ये सब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं। इनके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन जहां पर मौजूद होती है उस एरिया ऑफ अर्थ को कहते हैं इकोसिस्टम। इसी चैप्टर में हमें फाना एंड फ्लोरा के बारे में भी बताया गया है। फ्लोरा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में, इकोसिस्टम के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स कितने डाइवर्स हैं उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फ्लोरा। दैट इज द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। बिल्कुल ऑपोजिट है जी फाना, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की डाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर रीजन वो कहलाएगी फाना। इसके बारे में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लोरा एंड फाना ऑफ एनी रीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फैक्टर्स जिसके ऊपर फाना एंड फ्लोरा डिपेंड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे अहम फैक्टर है जी क्लाइमेट, second one is altitude, third one is soil, fourth one is presence of other species, यानी कि climate, altitude, मिट्टी और दूसरी species की presence के ऊपर डिपेंड करता है कौन? fauna and flora of that region। इसके मुतालिक आपको जो सवाल आ सकता है पेपर में या फिर पूछा जा सकता है कहीं पर भी, that is on what factors the flora and fauna of a region depends। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इवनली हमारे पास, यानी कि स्मूथली या इवनली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ के ऊपर। इसके कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं। दैट वन इज ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल एरिया में रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। So we can say that it is richest in the tropics. Temperate regions,
टेम्परेट रीजन जो है ना, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हमें नज़र आती हैं किसी भी सर्टेन इकोसिस्टम में। पोलर रीजन्स के ऊपर हमारे पास फ्यूअर वो होती है, बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज़ बहुत फ्यूअर होती हैं। नेक्स्ट है जनाब, हाउ डाइवर्सिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ द बायोडाइवर्सिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट और पोलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर है, आपने ये तो देख लिया। तो ये कैसे बायोडाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी यानी एवोल्यूशन कैसे नज़र आई आपको? इतना डाइवर्स प्लांट्स, इतने डाइवर्स एनिमल्स जो हैं वो कैसे, यानी कितने पैसेज के बाद आपको नज़र आए, कितना टाइम पास होने के बाद नज़र आए आपको? हम ये कह सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स गुजरे, एवोल्यूशन इन सारे ईयर्स में हुआ तो बायोडाइवर्सिटी हमें नज़र आई। सो बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स अगो। जो एवोल्यूशन हुआ उसका रिजल्ट था। इसका क्वेश्चन आप ऐसे बन सकता है, हाउ बायोडाइवर्सिटी हैज़ इवॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर लाइफ कैसे नजर आई? ओरिजिन का हम कोई जो करेक्ट किस्म का जिसे कहते हैं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। साइंस के पास एक क्विक क्लियर आंसर नहीं है इस चीज़ का कि हाउ द लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड। बहरहाल जो अंदाज़ा या फिर जो स्टडीज़ हमें बताती हैं दैट इज़ 600 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ का ओरिजिन हो, और सारी की सारी यानी ऑल द लाइफ जो है बैक्टीरिया से और सिमिलर उससे नियर अबाउट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उससे इवॉल्व होके हमें हमारे सामने आई। सो ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये कितने ईयर्स अगो? 600 मिलियन ईयर्स अगो। और मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ कि साइंस के पास इसका कोई वेल नोन ओरिजिन या टाइम पीरियड या रीज़न नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। The question that will you face about this is, what do you know about the life on earth? This is the answer of this question जो मैंने आपको पहले बताया। So this is the initial lecture on biodiversity. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको importance of diversity के बारे में बताएंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो अभी आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच for watching our video. Like our channel, share our video, subscribe our channel. I say you thank you from Parle. Allah Hafiz.